बिहार के सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक और बीपीएस शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं। बड़ा अपडेट है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और तबादला नीति पर एक बड़ा बयान दिया है, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। करीब 70,000 परिवारों का ये चैनल होने वाला है, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। आप करीब 7 लाख हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि इस चैनल को आप लाखों में पहुंचाइए। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। आप अपनी ताकत का एहसास कराइए कि हम किसी को कैसे बड़ा बना सकते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो हम समय पर करेंगे और दिसंबर महीने में, नवंबर से हम जो है हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा और रेंडमाइजेशन के तहत ही हम करेंगे। दिसंबर में हम आवेदन लेना शुरू करेंगे और नवंबर में ही आवेदन लेना शुरू करेंगे। उसके बाद में फिर हम दिसंबर में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर देंगे। उनके अनुसार ये है, लेकिन हमने इस मसले पर कई अधिकारियों से बात की और अपने सोर्स से टटोलने की कोशिश की कि जब अब तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है तो फिर नवंबर महीने में आवेदन लेकर दिसंबर तक ट्रांसफ़र कितना आसान है। क्या ये संभव है कि ये दिसंबर तक जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए? तो इस पर कई लोगों का जो है राय निकल कर आया, जानकारियाँ निकल कर आई कि संभव नहीं है। दिसंबर लास्ट से जनवरी तक ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि अब तक जो है वो सॉफ्टवेयर ही पूरी तरह से नहीं बन पाया है। सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, लेकिन जब उसमें देखा जा रहा है कि जब शिक्षकों की नाम एंट्री की जाई है और फिर रेंडमाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो पता चल रहा है कि शिक्षकों का नाम ही उड़ जा रहा है। कभी शिक्षक का नाम उड़ जा रहा है तो कभी स्कूल का ही नाम उड़ जा रहा है। तो उसमें अभी तकनीकी खराबी है, उसको अभी उसके साइज को ठीक किया जा रहा है, उसका सर्वर साइज बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ उसको कहा जा रहा है कि 15 दिन अभी और लग सकता है। 15 दिन में वो जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हम 1 सप्ताह में वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जानकारों के अनुसार जो है 15 दिनों में वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और उसके बाद में उस पर 1 सप्ताह तक ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद में ही उससे जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी। यानी वो नवंबर महीने में सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। उसके बाद में हो सकता है कि सरकार बहुत तेज़ी करे तो फिर आवेदन ले और आवेदन को फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद जो है दिसंबर लास्ट से, या हम तो कह रहे हैं कि जनवरी महीने में ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र, बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। इसके पहले जो है विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनकी पोस्टिंग जो है की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें भी जो है उनसे भी जो चॉइस जो ऑप्शन, जो 10 ऑप्शन उनसे लिया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है और उसका भी ट्रायल चल रहा है सॉफ्टवेयर में कि 10 ऑप्शन को कैसे वो सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें कैसे संभव है उसको पॉसिबल करना, ठीक है। और 10 ऑप्शन उनको कौन दिया जाएगा, क्योंकि अनुमंडल के नाम पर बहुत बखेड़ा हो रहा है। सरकार के बहुत सारे मंत्री भी उस पर सहमत नहीं हैं कि रात नहीं हो पाएगी और कई सारे एमएलसी, सरकार के विधायक, मंत्री भी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, फिर शिक्षकों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारे बीपीएससी शिक्षक हैं जो 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर रह करके जो नौकरी कर रहे हैं, अगर 10 अनुमंडल का ऑप्शन आप देंगे तो आधा बिहार हो जाएगा। फिर आधा बिहार में उनको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर नौकरी अगर करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा इस ट्रांसफ़र का या तबादला नीति का? कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो अगर राज्यकर्मी बनेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको आप सजा दे देंगे, 300 किलोमीटर फेंक देंगे, वो भी पोस्टिंग 10 ऑप्शन में 10 अनुमंडल देंगे। तो फिर बात चल रही है कि प्रखंड 10 प्रखंड करें और
पंचायत भी, लेकिन अनुमंडल छोड़ के इस पे चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया है। इस पर फाइनल होगा, अभी होना है, और उसके बाद में उसका ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद में ये प्रक्रिया शुरू होगी। फाइनली यही है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक पूरा जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। और एक बात मान लीजिए, ये रैंडमाइजेशन से ही होना है, सॉफ्टवेयर से ही होना है। उन लोगों की पोस्टिंग डीएम स्तर से होगी जो मेडिकल इश्यू बताएंगे, जो असाध्य बीमारी वाले हैं या पति पत्नी वाले जो हैं, दंपति शिक्षक हैं, वैसे जो लोग हैं जो वो आवेदन करेंगे, उस पर कमेटी विचार करेगी और फिर वो कमेटी डीएम को रेकमेंड करेगी, और डीएम जो है फिर उसमें जो है जिला स्तर पर जो है वो उनका ट्रांसफ़र करेंगे। उनकी संख्या बहुत कम है, हालांकि इनकी भी संख्या हज़ारों में है। ऐसे बहुत सारे जो शिक्षक हैं, करीब 30 से 40 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं और कहीं ना कहीं वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे शिक्षक हैं। अगर थोड़ा सा और अगर ध्यान दे शिक्षक, जो स्पाइनल की बीमारी के शिक्षक हैं, गर्दन दर्द के शिक्षक हैं, लीवर से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, या फिर उनको बहुत सारे हार्ट से इशू है, वैसे भी शिक्षक बहुत हैं जिनको डायबिटिक हैं, जो अस्थमा वाले हैं, सर्दी के दिनों में इनको भी बहुत दिक्कत होगी। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन उनको असाध्य रोगी में नहीं माना गया है। लेकिन उनके साथ तो परेशानी है, उनको राहत देना ही चाहिए। सरकार इस संबंध में भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने शिक्षा मंत्री ने इशारा दिया है कल पत्रकारों को, कि हम सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सब लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। दुनिया में भगवान भी खुश नहीं रख पाए हैं तो हम क्या रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है तकलीफ़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने जमुई की घटना पर भी आश्वासन दिया है कि सरकार इसमें ठोस कदम उठाएगी और कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि शिक्षकों पर कोई एक्शन ना ले। छुट्टियों को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बहुत कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि 1 दिन की छुट्टी बढ़ा दी है, लेकिन टाइमिंग पर चुप रह गए। कहा गया कि स्कूल के जो टाइमिंग है, सर्दी के दिन आ रहा है, 10 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, 9 बजे तक 9 से बजे से है स्कूल टाइमिंग, ये कम है और कुहासे में शिक्षकों की दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि आगे हम इस पर विचार करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।